रेस्ट ऑफ डॉक्टर्स ने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी है जो मुझे फर्दर उसे भी फॉलो करना है, उसे देखना है। जैसे कि मुझे अब ऑयल वगैरह कम लेना, आउटसाइड फूड इनटेक उसे कंट्रोल में रखना है। तो मेरा रूटीन बहुत ही ऑक्यूपाइड यू कैन से और हैज़न फ्री है। बेसिकली एक बहुत सिंपल रूटीन है थ्रू आउट द वीक। संडे आई यूजली टेक ऑफ, दैट्स ऑल माई रूटीन। ऑल ऑफ सडन आई केम टू नो बाय मॉर्निंग ऑफ 26/11 कि मुझे बहुत स्वेयर पेन हुआ इन माई चेस्ट एरिया और यू कैन से ऑल, मतलब मुझे इतने हॉस्पिटल को गई, आई कम टू नो कि इट्स अ कार्डियक अरेस्ट। मेरा नाम रूपाश्री अब्रोल है, मैं ज़ीरकपुर में रहती हूँ और मैं एक बिज़नेस ओन करती हूँ। इट्स अ स्कूल बिज़नेस। सो आई एम कम्प्लीटली, मैं उसी में ही इन्वॉल्व रहती हूँ थ्रू आउट द डे। मेरे अदर सेशंस भी होते हैं बट दैट ऑल्सो इन बिटवीन स्कूल में ही रहते हैं। तो आई विल बी फ्री बाय द इवनिंग। तो मेरा रूटीन बहुत ही ऑक्यूपाइड यू कैन से और हैज़न फ्री है। बेसिकली एक बहुत सिंपल रूटीन है थ्रू आउट द वीक। संडे आई यूजली टेक ऑफ, दैट्स ऑल माई रूटीन। ऑल ऑफ सडन आई केम टू नो बाय मॉर्निंग ऑफ 26/11 कि मुझे बहुत स्वेयर पेन हुआ इन माई चेस्ट एरिया और यू कैन से ऑल, मतलब मुझे इतने स्वेयर शिवरिंग थी, कोल्ड स्वेट्स थे थ्रू आउट द बॉडी। तो मैं इमीडिएटली रश हॉस्पिटल को गई। आई कम टू नो कि इट्स अ कार्डियक अरेस्ट और दे सजेस्ट मी टू हैव एंजियोग्राफी और उसके बाद स्टंट मेरा भी इम्प्लांट हुआ उसके अंदर। तो मैं सारे प्रोसीजर से होके गई एंड इट्स क्वाइट अर्ली एट फॉर माई एज, क्योंकि मैं बहुत यंग हूँ अभी इस एज में। तो इस एज के ड्यूरेशन में ये सब हुआ, वो रियली मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। तो मेरे पास प्रॉपरली डाइट चार्ट अवेलेबल हुआ है, वो मुझे फॉलो करना है। रेस्ट ऑफ डॉक्टर्स ने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी है जो मुझे फर्दर उसे भी फॉलो करना है, उसे देखना है। जैसे कि मुझे अब ऑयल वगैरह कम लेना, आउटसाइड फूड इनटेक उसे कंट्रोल में रखना है। दैट कैन बी यू नो लिटिल कंट्रोलेबल, बट खा सकते हो आप, बट अवॉइड करना है यूजली। बाकी आपको सिंपल एक्सरसाइज थ्रू ये स्पैन निकल जाए, रिकवरी स्पैन के बाद आप वो स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अपना बहुत नॉर्मल रूटीन रखना है। उसके बाद आफ्टर रिकवरी दे अगेन ट्रीट मी, मुझे देखेंगे और चेक करेंगे तो मुझे बाकी का सजेस्ट करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श रूटीन होगी मेरी, बट इट्स फाइन, ठीक है। एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊंगी जो इतना हेक्टिक रहता था ड्यूरेशन मेरा। नहीं, स्टाफ के साथ आई मस्ट से शेयर कि मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिव हैं। इवन विद अ सिंगल कॉल दे अरेंज यू एवरीथिंग वट एवर यू आर डिमांडिंग फ्रॉम देम। रेस्ट ऑफ अभी तो मेरा इतना रिक्वायरमेंट रहा नहीं, बिकॉज मेरा फिजिकली कंडीशन परफेक्टली फाइन था। तो मेरा, पर फिर भी दे आर अवेलेबल एट सिंगल कॉल। बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई है उनका। बेसिकली डॉक्टर सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। पहले तो वो भी थोड़ा शॉक में थे कि अर्ली एज में, बट उन्होंने बहुत पोलाइटली सिचुएशन को हैंडल किया, मुझे भी काम डाउन किया, मुझे प्रॉब्लम बताई, समझाई। ऑपरेट करने के ड्यूरेशन में भी वो मुझसे कांटेक्ट में थे, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस में रहते हैं हम इवनली। तो वो मुझे अच्छे से कांटेक्ट कर रहे थे। तो मुझे फील हो रहा था कि कंफर्ट जोन है मेरे लिए अवेलेबल यहाँ पर। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ कि एक ट्रीटमेंट मेरे एक अच्छे प्रोफाइल डॉक्टर और जिन रेप्यूटेड भी हैं, और आई थिंक उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आई सपोज मैं अवेलेबल हूँ आपके सामने। मैं एक ज़रूर चीज़ कहूँगी, स्पेसिफिकली मेरा कोई रीज़न डायग्नोज नहीं हो पाया है, बिकॉज उन्होंने सारे जो भी एलिमेंट्री टेस्ट होते हैं दे डन एट देयर पार्ट, बट कोई भी उनको तो लूप होल भी मिले तो नहीं मिला उन्हें कि प्रॉब्लम कहाँ ऐसा हो सकता है। तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा भी अप्स एंड डाउन रहता है तो आप एक थॉरो चेकअप कार्डियक का आई सपोज कि करवा लेना चाहिए। स्पेशली इफ़ यू फील लिटिल नमनेस इन योर फिंगर टिप्स या टोज में, अगर आप स्लीप एक साइड पे करते हो, वो बॉडी आपका नम हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन और स्वेयर हेडेक रहता है, तो यू शुड गो फर्स्ट। आप इसे अवॉइड ना करके इमीडिएटली रश करें टुवर्ड्स हॉस्पिटल और रूटीन चेकअप तो ज़रूर लें। एट ए यंगर एज वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायग्नोज होते हो तो
आप बहुत अच्छी बात है कि आपका उसको सॉल्यूशन भी कर लोगे, मगर आप किसी और प्रॉब्लम में फंसते हो तो उससे अच्छा है कि आप प्रायर रूटीन अपना रखें। तो आई होप चेकअप बहुत ज़रूरी है आपका।